जो यूरिन इन्फेक्शन पूरी बॉडी की के जो हम साथ। बात कर रहे थे, अगर आपको इन्फेक्शन होता है तो वक्त रहते उसको कंट्रोल ना किया जाए तो उसका असर किडनी पर पड़ता है। और देश में स्वामी जी वैसे ही जो क्रॉनिक किडनी के जो मरीज हैं उनकी संख्या भी कम नहीं है, काफ़ी तादाद में लोग हैं। अब स्वामी जी किसी को भी ट्रांसप्लांट की नौबत ना आए, योग अभ्यास करवाते हुए स्वामी जी इसके उपाय बताएं ताकि हेल्दी हैबिट के जरिए आप अपनी किडनी को ठीक रख सकें। और साथ ये ही आपने स्वामी जी बहुत अच्छी बात बताई। जी किडनी का इन्फेक्शन बढ़ना, फिर किडनी में इन्फ्लेमेशन होना, किडनी में सूजन आना, फिर किडनी श्रिंक होना, फिर किडनी में यूरिया बढ़ जाना, फिर प्रोटीन लीकेज की प्रॉब्लम आना, उनके लिए पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये 2, और तीसरा है सेतुबंध। ये 3 आसन बहुत ज़रूरी है। अब ये कपालभाति के साथ या बाह्य प्राणायाम के साथ सांस बाहर छोड़ दिया, पेट को पूरा अंदर खींचा, देखो ऐसे। स्वामी जी आपने यूरिक एसिड का जिक्र किया है तो उसके साथ में एक और विषय जोड़ी देता हूँ, आप साथ में बता दीजिएगा। क्योंकि यूरिक एसिड का जो बढ़ना है, पहले 60 साल के बाद ही इसे बीमारी माना जाता था, लेकिन अब तो 30 साल के जो उम्र के लोग हैं वो भी यूरिक एसिड के जरिए, मतलब उसकी वजह से वो ग्रस्त हो रहे हैं और बीमार हो रहे हैं। ऐसा क्या करेंगे स्वामी जी शरीर में ये जो यूरिक एसिड है ये भी बैलेंस में रहे, संतुलन बना के रहे? चलो भाई, एक तो फ़ोन कट करके दोबारा लगा लो भाई, तुम्हारी खटर-पटर हो रही है। मैं तब तक इसका एक समाधान बताता हूँ। पीसीआर वाले भी उधर से भी ध्यान देंगे, और इधर से आप एक बार कट करके दोबारा लगा लो। फ़ोन एक बार कट कर दो, क्योंकि इसमें ये आवाज़ ठीक से नहीं सुनाई दे रही थी हमारे अमित जी की। तो मैं जो है एक बात बता देता हूँ। यूरिक एसिड बढ़ी हुई है तो गोखरू के पानी से। पीएच से बढ़ा तो मैंने अभी बताया था, लौकी का जूस, तुलसी और काली मिर्च के साथ, और गिलोय गोखरू आंवला, गिलोय गोखरू आंवला, उसमें नीम पीपल के पत्तों का रस। इससे प्रोटीन लीकेज साथ में रिनोग्रेड देते 100% खत्म हो जाता है। यूरिक एसिड के लिए गोखरू, चंद्रप्रभा और गोक्षरादि गुग्गल 100% उसका सॉल्यूशन है। और यूरिया तो रिनोग्रेड से और नीम और पीपल के पत्तों के रस से दूर हो जाता है। तो अब आवाज ठीक हो गई, बीच में गड़बड़ हो गई थी साउंड जी समझ। और मैंने यूरिक एसिड का चंद्रप्रभा, गोक्षरादि गुग्गल और रिनोग्रिड तो एक कंप्लीट सॉल्यूशन है पीपल के पत्ते और नीम के पत्तों के रस के साथ। तो आज किडनी की प्रॉब्लम नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल भी। किडनी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले ये रेयर होती थी, सामान्य रूप से पेशाब में जलन आदि और ये सब चीज़ें होती थी, थोड़ा उसको पानी आदि पी करके लोग मेंटेन कर लेते थे। इसमें जौ का आटा और जौ का दलिया बड़ा महत्वपूर्ण होता, पहले उसको खाया ही करते थे रूटीन में। जी मेरे भाई अमित जी। जी स्वामी जी, आपने देखिए यूरिक एसिड को लेकर बताया, आपने ये भी बताया कि अगर यूरिनरी इन्फेक्शन होता है तो उससे किडनी पर भी किस तरह से असर पड़ सकता है, उसको भी कैसे दूर रखा जाए। स्वामी जी एक और विषय लेते हैं इसमें, किडनी को लेकर हम जब बात ही कर रहे हैं तो एक और समस्या है क्रिएटिनिन लेवल का बढ़ जाना। अब स्वामी जी थायराइड की वजह से क्रिएटिनिन तेजी से बढ़ जाता है। अब इसके स्वामी जी उपाय बताइए ताकि थायराइड भी कंट्रोल में रहे और जो क्रिएटिनिन लेवल है वो भी संतुलन बनाकर ही रहे शरीर में। क्रिएटिनिन, एक तो आवाज बहुत अच्छी हो गई, थैंक यू हमारे फोन को जो डील कर रहे हैं और पीसीआर वाले जी। तो ये जो क्रिएटिनिन है ना जी। ये बड़ा खतरनाक है। ये कैसे बढ़ता है? जो सिंथेटिक दवाइयाँ खा रहे उससे बढ़ रहा है। ये बढ़ रहा है थायराइड के कारण से। ये बढ़ रहा है जिनको सर्दी जुकाम कफ कोल्ड बार बार होता है, जिनकी इम्यूनिटी लो होती है उसके कारण से। अभी एक बेटी आरती मेरे पास में आई, बड़ी अच्छी योगिनी, बोले जी मेरे को अचानक डेंगू हुआ और डेंगू के बाद क्रिएटिनिन बढ़ गया। डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, कोई भी बैक्टीरियल, वायरल, फंगल इन्फेक्शन होते हैं ना, वो भी अंदर से आपकी किडनी के जो नेफ्रॉन्स है ना, ब्रेन के न्यूरॉन्स, किडनी के नेफ्रॉन्स, लंग के अल्वोलाइज बड़े ही मजबूत भी होते हैं और बड़े संवेदनशील, बड़े नाजुक भी होते हैं। इनके ऊपर असर बहुत जल्दी होता है। जैसे कोई भी धूल धक्कड़, बैक्टीरिया, वायरल, फंगस है ना, लंग के अल्वोलाइज, कोई भी खराब विचार अंदर आ जाए ना तो बोले
बात सुनते आदमी एक ही रिएक्ट करता है, तूने मेरा दिमाग खराब कर दिया। ब्रेन के न्यूरॉन्स, लंग के अल्वेओलाई और किडनी के नेफ्रॉन्स पर बहुत जल्दी असर होता है नेगेटिव एनर्जी का, बुरी चीज़ों का, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस का। तो बैक्टीरियल, वायरल, फंगल इन्फेक्शन से बचें, बार बार सर्दी जुकाम कफ कोल्ड इन्फेक्शन से बचें, सिंथेटिक दवाओं से बचें। खास करके जितने भी स्टेरॉइड एंटीबायोटिक्स लेते हैं उनका असर हमारी किडनी पर बहुत ज़्यादा होता है। ये पॉइंट दबाते रहे। देखो ये अब गोमुखासन पूरा भी ना हो ना, ऐसे कोशिश तो करें, कुछ तो कोशिश कर रहे हैं। पकड़ में आया तेरा अभिषेक? हाँ पंडित जी देख ले। तो देखो ऐसे ये हमारा केसर वाणी परिवार पूरा। हाँ, ये अब योगी तो बन गया है, कर्म योगी बन गया है। ऐसे करो। स्वामी जी, लेकिन किडनी की सबसे बड़ी दुश्मन डायबिटीज अगर किसी को हो गई है तब तो उसकी किडनी की रक्षा करना और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक डायबिटीज़ के 70% रोगियों में किडनी की कोई ना कोई दिक्कत तो पाई ही जाती है। तो डायबिटीज़ से मुक्ति कैसे पाई जाए? वैसे भी भारत तो डायबिटीज़ कैपिटल ये कहा आपने जाता एकदम है। ठीक कहा। ये जो बाकी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और एलोपैथी की स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ, स्टीराइड और एंटीबायोटिक्स, ये तो किडनी के दुश्मन हैं। ये बीमारियों में शुगर और बीपी, ये भी किडनी की दुश्मन है। इससे क्रिएटिनिन लेवल एकदम बढ़ता है। उसके लिए मंडूकासन, उसके लिए वक्रासन जो अभी हम कर रहे हैं, ऐसे सीधे बैठ करके, ऐसे एक पैर मोड़ा, पैर मोड़ करके अपोजिट हाथ को ऐसे डाला, ऐसे क्रॉस करके ऐसे पकड़ा और ऐसे घूम गए, इधर से भी इधर से भी। और पवन मुक्तासन और मंडूकासन तो बहुत ही ज़बरदस्त है। बैठ करके मंडूकासन और लेट करके पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के साथ यदि उत्तान पादासन, नौकासन भी हो जाता है, सर्वांगासन, हलासन, तो किडनी के लिए और ये पेनक्रियाज के लिए, शुगर के लिए बहुत ज़बरदस्त है। खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रिट और अनुपान की जो हम बात कर रहे थे, जैसे किडनी के लिए क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ हो, किडनी श्रिंक हो गई हो, ना किडनी में सोजन आ गई हो और किडनी में सिस्ट हो, उन सब में रिनोग्रिट और नीम का और पीपल के पत्तों का रस, गोखरू का पानी और जौ का आटा, जौ का दलिया, लौकी की सब्जी, ये हम प्रयोग कराते हैं। और कितना ही बढ़ा हुआ हो, मैंने 8 से लेकर के 18 तक बढ़े हुए क्रिएटिनिन लेवल को रिवर्स किया है। शुगर के लिए अनुपान में मधुनाशिनी, मधुग्रिट के साथ खीरा, करेला, टमाटर का जूस,